अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दफ्तर पर पहली मर्तबा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब आ पहुंचे हैं। बगैर किसी तारुफ की मोहताज एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर मुद्दे पर जो है अपनी एक बात रखती है, अपने अमल पर जो है काम करती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हिंदुस्तान भर में एनआरसी सीए हुआ, दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में जो है एसडीपीआई की जानिब से जो है एहतजाज हुए। जिसके बाद कोरोना का मौका आया, उस पर में उस वक्त में भी जो है कोई भी आगे नहीं आया। एसडीपीआई की जानिब से जो है तमाम हिंदुस्तान में एसडीपीआई के अराकीन, एसडीपीआई के कारकुनान जो है सामने आगे बढ़कर जो है आए। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ये जो है हेडलाइंस है अखबार के, ये बहुत सारी चीजें जो है। अब हिंदुस्तान भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो आया हुआ है, इस ताल्लुक से जो है हिंदुस्तान भर में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और खुसूसन कर्नाटक की बात करें, रियासत कर्नाटक में भी जो है एक हलचल सी मची हुई है। इस ताल्लुक से एसडीपीआई के रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो है आपसे कुछ कहना चाहते हैं एसआईआर के ताल्लुक से। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सवाल रहेगा कि सबसे पहले हमें बताएं कि एसआईआर है क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इधर बताया गया, जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जानिब से वोटर लिस्ट को यानी क्लियर करने का या क्लीनिंग करने का या रिवीजन करने का एक काम जी। हालांकि इससे पहले भी ये होकर है जी। पहले क्या होता था, पार्टली रिवीजन, समरी रिवीजन या इंटेंसिव रिवीजन होता था जी। अभी तक जो एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलकर कभी भी नहीं हुआ। ये लोग बोलते हैं कि 2002 में हुआ, 3 में हुआ, मगर नहीं हुआ जी। कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या गाइडलाइन में कहीं भी ये एसआईआर का नाम पे यूज नहीं किया। वेरी सिंपल अवाम को बताना चाहते हैं ये क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट। अच्छा, सिंपल तरीके से बताना, प्यूरिफिकेशन यानी कि वोटर लिस्ट में जो लोग एलिजिबल है उनको ऐड करना, जो लोग इनएलिजिबल है उनको निकालना। फॉर एग्जांपल इसमें डेथ होकर रहेगा या शिफ्टिंग होकर रहेगा या डबल एंट्री रहेगा, तमाम चीजें को क्लियर करना, ये मकसद बोलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताते हैं कि हमारा मकसद ये है। कि नोटिफिकेशन में भी वेरी क्लियर उन्होंने वो बताया कि हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हर एक वोटर इसमें दाखिल होना है, तो इनएलिजिबल है वो लोग निकालना है। मकसद ये है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के बारे में बताते हैं। अच्छा, जिस तरह ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो लोग जो है, अवाम जो है बहुत सारा खौफ में है इसको लेकर, एसआईआर को लेकर, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से हो या कम मालूमात होने की वजह से हो। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बार तमाम जो भी नाज़रीन है, जो भी अवाम है, उनको मैं बोलना चाहता हूं देखिए, इस मामले में जो घबराहट होने का या पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, मगर समझना ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में समझना और इसमें इन्वॉल्व होना ये बहुत जरूरी है। तो इसमें जो प्रोसेस क्या होता है एसआईआर जी, देखिए, अभी कर्नाटक में अभी ऑफिशियल एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, मगर एसआईआर का जो प्री एसआईआर से पहले जो करते हैं मैपिंग बोलकर, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कर्नाटक में। ये मैपिंग क्या है ये मालूम होना जरूरी है। ये मैपिंग क्या है, कर्नाटका में 2002 का वोटर लिस्ट के साथ 2025 का वोटर लिस्ट को टैली करने का एक काम है, ये जो मैपिंग बोले तो इसमें 2002 का वोटर लिस्ट में एक तो आपका नाम रहना, या आपका माँ बाप का नाम रहना, या आपका दादा दादी या नाना नानी का नाम रहना। यानी कि आप हिंदुस्तान से जुड़े हैं या आपके आबा व अजदाद हिंदुस्तान के हैं। ये एक्चुअली इसको ये लोग मैपिंग करते हैं। अगर ये मैपिंग हो गया तो फिर जो एनुमरेशन स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में अगर मैपिंग हो गया तो उनको डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं रहता। अच्छा। अभी डॉक्यूमेंट का जो बहुत सारे लोग परेशानी में डॉक्यूमेंट, ये अगर मैपिंग हो गया तो इसमें दूसरा, अभी मैपिंग अभी ये स्टेज में हमारा बहुत सारे जिम्मेदारी है तंजीमों के,
तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो सोशल एक्टिविस्ट के काम है, लोगों को मदद करे सुकून के साथ ये मैपिंग करने का। और एक बात, ये मैपिंग कहाँ होता है? ये मैपिंग जो है, आप जिस बूथ में वोट डालते हैं, वोट डाल लेकर आए, उधर एक BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर BLO होता है। अभी आपको वेबसाइट में पूरा आप नंबर, आपका BLO कौन बोलकर देखे तो आपको मालूम हो जाता है। उसके मोबाइल के नंबर के साथ मालूम हो जाता है कि कौन BLO है। उनको कांटेक्ट करके आप 2002 का वोटर लिस्ट में या तुम्हारा या तुम्हारे पेरेंट्स का अगर कुछ रहा तो वो बोले तो वो लोग मैपिंग करके करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है मैपिंग का। मैपिंग के बाद और नेक्स्ट स्टेज आता है, कर्नाटक में अभी शुरू नहीं हुआ वो स्टेज है एनुमरेशन स्टेज। एनुमरेशन स्टेज यानी एप्लीकेशन देने का एक सिस्टम है जी। तो उसमें हर एक वोटर को, वो लोग घर को आएंगे BLO जी, आपको एनुमरेशन फॉर्म देंगे जी। देखिए फॉर्म जो है, ये है फॉर्म, एनुमरेशन का जो फॉर्म है ये है जी। ये फॉर्म देंगे, इसमें ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है इस फॉर्म में। ये फॉर्म में एक तो आपका जो 2025 का वोटर लिस्ट का आधार पर आपका आपका नाम, आपका आईडी नाम और आपका जो पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जो भी है, ये ऑलरेडी स्टेट पूरा वगैरह ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। और उसका साथ साथ आपका ओल्ड फोटो जो ऑलरेडी जो वोटर लिस्ट में है वो भी प्रिंट रहेगा, चाहे वो व्हाइट एंड ब्लैक हो या चाहे वो कोई भी हो, ये ऑलरेडी प्रिंट रहेगा। अच्छा। प्रिंट करके आपको दे देगा, तो मालूम हो जाएगा कि आपका है, क्योंकि आपका नाम के साथ आएगा। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें आपका लेटेस्ट फोटो इसमें पेस्ट करना है। अच्छा, नया वाला है वो फोटो पेस्ट करना है। हाँ। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है जी। और आपका फादर का या गार्डियन का नाम और एपिक नंबर, उनका जो वोटर आईडी नंबर लिखना है। मदर का ऐसा है, और स्पाउस यानी वाइफ और हस्बैंड इनका लिखना है। बस इतना ही है, इतना लिख के आप लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये आकर सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन। एक बार BLOs आपका घर को आके एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन वापस लेने के आएंगे। इसका अलावा ऑनलाइन फैसिलिटी भी है जो एप्लीकेशन स्टेज में वो मालूम हो जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, ऑनलाइन में भी। जिस लोगों को ये मैपिंग नहीं होता है वो लोग क्या है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट मैं बताता हूं डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये है एक्चुअली सेकंड स्टेज। उसके बाद पूरा एप्लीकेशन देके, एप्लीकेशन लेने के बाद ये लोग क्या करेंगे, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जी। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं, वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। वो वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं है तो फिर क्या है, क्लाइम्स एंड ऑब्जेक्शन स्टेज आएगा। उस टाइम में आप लोग आपका इसमें नाम नहीं आया, क्या है वो वोटर लिस्ट, वो सब सारे चीजें उसके साथ डॉक्यूमेंट्स देके वो क्लाइम्स जाकर जो भी उनका जो ऑफिसर्स रहते हैं उधर आपको सबमिशन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये है एक बड़ा तकलीफ, क्योंकि जिस जगह ये हुआ है, फॉर एग्जांपल बिहार में, तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, ये तमाम जगह जो परेशानियां आया है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का और दूसरा चीजों में थोड़ा परेशानी आया है। तो ये तमाम चीजें हम लोग को जहन में रहना है, और इसको जो इस कार्यवाही में जितने भी पढ़े लिखे तबका है, जितने भी कारकुना हैं, ये तमाम लोगों क्या है, मदद करना है। तो वो लोग आगे बढ़कर जो है, जो नहीं मालूम है उनको मालूमात कराना जी। एक और बात भी सामने आ रही है, हिंदुस्तान भर में तो इसकी हलचल मची हुई है। कल वेस्ट बंगाल में जो है, जो वहां की CM है, चीफ मिनिस्टर ने, वो जो है निकलकर बाहर आई हैं इस ताल्लुक से लेकर, क्योंकि बंगाल के लोगों में जो है और ज्यादा खौफ हुआ है। तो इस ताल्लुक से जो है, और कई स्टेटों में जो है इस तरह के हालात होने की वजह से ये क्या मामला है सर? देखिए, वेस्ट बंगाल में जो SIR हुआ जी, SIR होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आ गया जी। उसके बाद 50.8 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर आ गए। 58 लाख। असल में इसका पीछे अगर उन लोग तहकीकात करें तो इसमें क्या है,
थोड़ा कुछ लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक, या बाप और बच्चों का जो दरमियान में, माँ बाप का दरमियान में 15 साल से कम डिफरेंस, अगर ये सब क्वेश्चनेबल डाल के, डाउटफुल डाल के ये लोग क्या करें, इंक्वायरी कर रहे हैं। वही कल सुप्रीम कोर्ट में खुद सीएम ममता दीदी जी ने आकर वो तमाम चीजें प्रेजेंट किए हैं, जो स्पेलिंग, छोटा छोटा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, इसको सब बहुत परेशानी कर रहे हैं बोलकर रहे हैं। तो असल में ये क्या है एक्चुअली, ये जो एसआईआर है, ये इसका पीछे एक साजिश है। अच्छा, क्योंकि ये एसआईआर बैकडोर से एनआरसी सीए है। अच्छा, क्योंकि एनआरसी सीए जारी करने का एक कोशिश हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत बड़ा एहतजाज पूरा मुल्क में हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस अभी भी पेंडिंग है। तो इसलिए ये लोग क्या करें, ये लोग पीछे के दरवाजे से इलेक्शन कमीशन को यूज करते हुए ये लोग ऐसा एक काम कर लेकर है। तो ये फैसिस्ट हुकूमतें ऐसा ही है, जिस दुनिया में किधर भी फैसिस्ट हुकूमतें हैं, ये लोग ऐसा ही करते हैं, लोगों को परेशान करने का, लोगों को बिजी रखने का काम करते हैं। असल में देखो इसमें परेशानी क्या है, 2002 का वोटर लिस्ट को ही आप जो टैली करते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस टाइम में एक बार रिवीजन हुआ था। अगर रिवीजन हुआ था अभी फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं इधर 2023 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी वोट डाला हूं, 2024 में भी डाला। देखिए 2002 के बाद ही हम लोग देखेंगे, 2004 में इधर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 इतना इलेक्शन हुआ है, उसमें वोट डाले, वोटर लिस्ट है। तो ये लोग, और एक क्या है, ये असल में एनआरसी सीए है ये बोलने का लिए एविडेंस वो लोग ही देते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन के नीचे ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये लोग लिखे हैं। क्या है, एक है, अगर एक आदमी 17/1987 से 1987 से पहले अगर जन्म हुआ है तो उसको क्या करना है, ये उसका एक डॉक्यूमेंट देना है, यानी डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट वो लोग देना है। दूसरा, अगर 1787 टू 2004 का दरमियान में अगर जन्म हुआ है तो वो खुद का देना है और उसका मां बाप का में किसी एक का देना है। अच्छा, तो ये है। तीसरा, अगर 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है, एक तो उसका खुद का देना है और उसके बाद उसका फादर और मदर का, दोनों का भी देना है। तो ये जो कंडीशन जो है, आपको याद होगा, ये कंडीशन पूरा एनआरसी सीए का, यानी सिटीजनशिप प्रूव करने का जो कंडीशन उस टाइम में आया था और असम में एनआरसी का दरमियान में हुआ, यही था। अच्छा, तो ये इलेक्शन कमीशन ये काम करने का जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं है जी। हाँ, इलेक्शन कमीशन क्या है, वोटर लिस्ट को रिवीजन करना है, ये सब सही है, मगर ध्यान तक की जाना। और दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे घुसपैठियां है, वो है, ये है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो प्रोसेस उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करो आप। सही बात। क्योंकि आप अभी फॉर एग्जांपल बीजेपी का हुकूमत 12 साल से हुकूमत में है, 12 साल, अगर आप अभी इन लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी, तो बांग्लादेशी कैसा आता है भाई, कैसा आता है, ये क्रॉस बॉर्डर करके आना है, बॉर्डर में हमारा आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी क्यों कैसा आते हैं, किस तरह घुसपैठ, अगर थ्रू दी पासपोर्ट आया तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। सही बात, वापस जाना भी है वो टाइम पे, वो मॉनिटर करना है। आप घुसपैठियों का नाम में या वो प्रोपेगेंडा में 100 करोड़ इंडियंस लोग को परेशानी में डाल रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास। सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं है। और एक बात क्या है अफसर भाई जी, बहुत सारे लोग समझे कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए या मुसलमानों के लिए, ये गलत है जी। ये पूरे लोगों के लिए है जी, क्योंकि आप एनुमरेशन स्टेज में
100 करोड़ जो वोटर्स हैं, हर एक वोटर एप्लीकेशन देना है। हाँ। हर एक वोटर एप्लीकेशन देना है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट देना है। ये तमाम लोगों को है। तो मैं वही पूछना चाहता हूं इस हुकूमत से, अगर आप घुसपैठियों का नाम पे 100 करोड़ इंडिया का लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, हाँ। पैनिक हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, क्यों करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, कितना बड़ा प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है, जो भी ये फैसिस्ट हुकूमतें ने क्या करते हैं, लोगों को असल मुद्दे से वो लोग भटकाना असल मुद्दे से, यहाँ का रोजगारी हो, यहाँ का जो भी इश्यूज हो, और उनकी नाकामियां, ये तमाम चीजें को भटकाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लोगों को बिजी रखना है, कुछ ना कुछ परेशानी में डालना है। तो ये है। और असल में, और उससे ज्यादा पर्टिकुलरली मुसलमान और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा, अभी देख लो एनआरसी आया, बाबरी मस्जिद का इश्यू आया, और हलाल आया, हिजाब आया, और उसके बाद वक्फ का आया। तो एक का पीछे ये लोग ऐसा लाते ही रहते हैं। तो ये क्या है, लोगों को परेशान करने का एक काम है। मगर ये जो नैरेटिव है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अच्छा, कल हर एक आदमी इस परेशानी को झेलना है, इसको इस प्रोसेस में आना है। अच्छा, जिस तरह ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताल्लुक से, क्या जो भी बंदा चीफ मिनिस्टर हो या MLA हो, चाहे वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, क्या इनके लिए भी ये सब कुछ है करना? 100% करना है। अच्छा। देखो यही परेशानी है। हर एक, अगर अब फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल मजीद नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूं। 2013 में भी मैं कैंडिडेट था, 18 में भी कैंडिडेट था, 23 में भी मैं कैंडिडेट था। इंडिया में कैंडिडेट बनना बोलो तो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, वोटर लिस्ट में नाम रहना जरूरी है। उसका बावजूद भी फिर मैं साबित करना है। जी। तो ये क्या है, देखो आप बहुत ताज्जुब हो गए आप सुन के, जो नोबेल प्राइज विनर हैं अमृता सेन, मालूम है जी, उनको नोटिस इशू हो गया। और समी, जो हमारा इंडियन क्रिकेटर जो समी है, उनको भी नोटिस इशू हो गया, आपका डॉक्यूमेंट दो या प्रूव करो। जी। और एक कुछ नाम मैं भूल गया, गोवा के जो एडमिरल जनरल है, कुछ आनंद कुछ नाम का, मिलिट्री का जो नावल का बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, जनरल कुछ है, एडमिरल है, उनको भी नोटिस इशू हो गया, उनको और उनका बेटी को नोटिस इशू होगा। यानी कि ये क्या है, अवाम को, लोगों को परेशान करने का एक काम है। क्योंकि आप करना क्या चाहते था एक्चुअली, 2025 का वोटर लिस्ट है आपके पास, उसको रिवीजन करो, उसको आप तहकीकात करो, जाओ, यानी कि जो वोटर लिस्ट रख के हर घर पे जाओ, चेक करो है या नहीं है, ये कर सकते हैं आप, रिवीजन बोलते हैं उसको, ये कर सकते हैं। मगर तमाम इंडियन को इस प्रोसेस में लेके आना और चेक करना, ये लोगों को बहुत परेशानी करने का काम नहीं, ये गैर जरूरत है, गैर जरूरत। अच्छा, जिस तरह ये भी बात सामने आती है, ये सब करने के लिए जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट की भी जो है दरकार होती है, वो अमाउंट भी देना पड़ता है। ये सारा कुछ जो है अवाम का ही अमाउंट जो है इसके पीछे लगाकर जो है ये सारी चीजें यहाँ पर जाया कर रहे हैं। यस, बहुत, क्योंकि देखो ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना चलाना है बोलो तो बहुत बड़ा पैसे का खर्चा है, पूरा करना, वोटर लिस्ट करना, एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करना, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा खर्चा जो है, उसको करना, ट्रेनिंग करना, सैलरी वगैरह, ये सब तमाम चीजें जो है, बहुत जो खर्चा है, ये अवाम की टैक्स का पैसे से जाता है। जी। ये एक परेशानी। और दूसरे, ये कर्नाटक में क्या हो रहा है ये भी मैं बताना चाहता हूं। प्लीज सर, प्लीज। जो कर्नाटका में ऑलरेडी जो मैपिंग जो शुरू हुआ है, हालांकि इसमें बहुत सारे BLOs को पूरे का पूरा नॉलेज नहीं है। अच्छा, उसमें परेशानी हो रहा है। अच्छा, BLOs को ही नॉलेज नहीं है। एक्चुअली जो है ये मैपिंग करना है, BLOs को थरो ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन अरेज होता है उसको आंसर करने। मगर बहुत सारे BLO को इल्म नहीं है, और बहुत सारे BLOs को नेग्लिजेंसी है। अच्छा, वो जिम्मेदार नहीं है, नेग्लिजेंसी है। मुझे मालूम नहीं है, मैं उधर जाओ इधर जाओ, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। पर्टिकुलर मैसूर में बहुत सारे ऐसा शिकायत आ लेकर है जी। तो ये हुकूमत, देखो ऐसा अगर हो गया तो, क्योंकि ये BLO का जिम्मेदारी है हर घर को जाना और उसका मैपिंग कराना, ये तमाम उनका जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। अवाम जो डॉक्यूमेंट पूछना है वो देना है। मगर अब क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। BLOs, एक तो
सेंटर में ही बीएलओ नहीं रहते हैं। बीएलओ किधर रहना है? सेंटर में रहना है, यानी पोलिंग बूथ में रहना है। जो बूथ में वोट डालने जो बूथ में वोट डालने जाते हैं उधर रहना है, उधर ही नहीं रहते हैं। ये तमाम परेशानी है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को मदद करने के लिए एसडीपीआई का कारकुन हर जगह हेल्प डेस्क डाले हुए, खुसूसन मसाजिद के बाहर जो है, बाहर अलग अलग जगह जो हेल्प डेस्क डाले हैं ताकि अवाम को आसान हो। और एक बार मैं बताना चाहता हूं, लोग जो है इसमें पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है, वो वोटर आईडी, अभी का जो वोटर आईडी कार्ड है, वो वोटर आईडी कार्ड का लेकर आपका बीएलओ का पास जाएंगे तो बीएलओ को डिटेल्स देंगे तो वो लोग मैपिंग करेंगे। और आप 2002 में किधर वोट डालने हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। आप कौन सा बूथ था, कहां था, अगर उस टाइम का तुम्हारे पास आईडी कार्ड वगैरह हो तो बहुत आसान होता है। 2002 का वोटर लिस्ट में आपका वोटर नाना नहीं तो आपका नहीं है तो आपका माँ बाप का भी रहे तो काफी है, और दादा दादी नाना नानी का रहे तो भी काफी है जी। तो इसमें कोई पैनिक होने का, परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये काम बहुत आसान है, आसानी से करना। सर एक और जरूरी सवाल है कि इसकी जो है टाइमिंग, मतलब लिमिट क्या है? क्या ये कितने महीनों तक रहेगा? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि भाई बहुत जल्दी ये खत्म हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, जल्दी करा लो। कुछ लोगों का कहना है अभी बहुत है, इस तरह की भी सामने आ रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, कर्नाटका में अभी कर्नाटका जो इलेक्शन कमीशन ने एक बुकलेट रिलीज किया है, बुकलेट ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉस इन कर्नाटका 2025। तो इसमें तमाम जो भी ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है, ये तमाम चीजें शुरू से लेकर आखिर तक पूरे बताया गया है। तो इसमें क्या है, अभी कर्नाटक में सिर्फ मैपिंग चल रहा है। अच्छा, जो एनुमरेशन स्टेज है, एसआईआर का जो एसआईआर का जो असल क्या है एनुमरेशन स्टेज है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। सर ये दूसरे स्टेटस में शुरू होता है? दूसरा स्टेट में अभी केरला में खत्म हो गया। पूरा कंप्लीट नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी वो स्टेज में है, सेकंड स्टेज में वेरिफिकेशन स्टेज या ऑब्जेक्शन स्टेज ये चल रहा है दूसरी जगह में। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, मैंने तमिलनाडु में हमारे पार्टी के लीडर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होकर एक काम करे तो उनसे पूछा क्या क्या चैलेंजेस है इसमें। तो उसमें क्या है, तमिलनाडु में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया 80.8 लाख वोटर्स बाहर है। तो पूछा इतना वोटर्स कौन है? उसमें एक थोड़ा डेथ हुआ लोग रहेगा और डबल वोटर्स का भी थोड़ा कुछ रहेगा, शिफ्टिंग का भी रहेगा, मगर इतना बड़ा वोटर्स तो बहुत बड़ी तादाद में है। तो वो तादाद में मैं पूछने का टाइम में क्या होगा, परेशानी क्या है, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो लेबर्स जो होते हैं वो हर बार घर बदलते रहते हैं, गांव बदलते रहता है। ये क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है, ये 2002 में किधर वोट डाले हैं, किधर थे, ये याद ही नहीं हो, उनको ही नहीं मालूम, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो इसमें असल में एसआईआर में जो परेशानी होता है ना, जो लेबर क्लास, आदिवासी लोग, दलित लोग और जो औरतें जो है शादी होके आके रहते हैं, इनको सब थोड़ा ये क्या है, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स जो है गम जाते हैं। ये क्या है, ये सब दिक्कत और परेशानी उन लोगों को आता है। सर जिस तरह जब कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आता है, चाहे वो कौम का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का दस्तूर आइन का मसला पेश आता है, एसडीपीआई जो है आगे निकलकर आगे बढ़ती है। फिर भी अवाम की जानिब से जब आपको मोहब्बत मिलना था, ये मेरा अपना सवाल है, जिस तरह आप आए हुकूमत की जानिब से तो ऐलान कर दिया था कि जो है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये हो रहा है, मगर जिसको मैदान में लेके आकर अमल करना है तो ये आप अपनी जानिब से आपके कारकुनान को लेकर करते हैं। लोग जो है बाकायदा खुशी के साथ जो है फोन करके पूछते हैं, सारी चीजें आपसे फायदा उठाते हैं, जो होना भी था। जब वक्त आता है आपके साथ देने का, उस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो है आपको ऐसा पीछे हो जाते हैं, क्या इसका क्या मतलब है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखो इसमें क्या है, मैं अवाम को ये कहना चाहता हूं, देखो आपका सही नुमाइंदा को पहचानो। अच्छा, चाहे वो मैं हूं या दूसरे हूं, आपका सही नुमाइंदा को पहचानो। आपका जो नुमाइंदा है, आपका बारे में फिक्र रखने वाले, आपके लिए काम करने वाले, आपको हक दिलाने वाले, आपके बारे में सोचने वाले, यानी कि अवाम के बारे में सोचने, ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए। देखो आज अफसोस होता है
SIR हो या दूसरा चीजा हो, असेंबली में ये इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। असेंबली में कुछ चर्चा हो लेकर नहीं है, कम्युनिटी कौम का मुद्दा है, जैसा कि 2B रिजर्वेशन है जो बीजेपी ने निकाला था, अभी ये हुकूमत आके 3 साल हो गया, उसका जिक्र नहीं है। हिजाब बैन, ये लोग वादा किए थे कि हिजाब बैन हम लोग वापस लाएंगे, अभी तक उसका जिक्र नहीं है। ऐसे अजान पर पाबंदी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे का ऊपर बात करने वाला, उसके ऊपर करने वाला, वो असेंबली में चर्चा करने वाला प्रेसिडेंट, इसे होना चाहिए। और क्या है, मैं अवाम को अपील करता हूं, देखो आपका जो नुमाइंदा जो भी है, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो पंचायत में हो, कहीं भी हो, ईमानदार नुमाइंदा जो आपका खादिम होकर काम करता है, आपके लिए फिक्र रखने वाले और तमाम चीजों का नॉलेज रखने वाले और जो कौमों मिल्लत का दर्द रखने वाले, जद्दोजहद करने वाले, ऐसे लोगों को आप जब तक नुमाइंदा नहीं बनाएंगे, ये परेशानियां ज्यादा होता ही रहेगा और ये जो भी मुद्दा है हल नहीं होगा। बहुत अफसोस होता है, बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं वो अपने आप के बिजी हैं, वो लोग उनका कामों में बिजी है, अवाम और मिल्लत का काम करने में उनको दिलचस्पी भी नहीं है, बस इलेक्शन का टाइम में आते हैं फिर जाते हैं। ये परेशानी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अवाम समझेंगे, समझकर एक सही डिसीजन लेंगे। जब भी आपको मौका आता है, जो आपका जो नुमाइंदा जो आप चुनते हैं, तो राइट पर्सन चुनिए, जो नॉलेज रखने वाला, दर्द रखने वाला, कौम का फिक्र रखने वाला और काम करने वाला, ऐसे लोगों को आप नुमाइंदा बनाना है। एक और भी शिकायत आती रहती है अवाम की जानिब से, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई SDP वाले जो है हर मुद्दे पर आकर काम करते हैं, मैदान में आते हैं, ये जो है अपनी सियासी रोटियां चमकाने, अपनी सियासी रोटियां बेलने के लिए आते हैं, ये भी सवाल आते रहते हैं सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया में इतना बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे जगह है, तो हर जगह SDP तो इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करता, समझ में आ रहा। तो इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन का काम करते हैं हम। हमारा मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स करना का नहीं है, अवाम का हुकूक दिलाने का है, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो दिलाने का। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होते, उनका हर मसाइल में, हर परेशानी में उसका साथ रहना, उनका साथ खड़े होना, उनको कॉन्फिडेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका दफ्तर में मैं इसलिए आया, वो फिक्र लेकर आया, बहुत सारे लोगों का जो आलेकर है, डॉक्यूमेंट का पीछे भागे हैं। हाँ। कोई लोग 2000, 3000, 4000, 5000 खर्चा करके बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट बनाने का कोई जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट किसको जरूरत है उसको ही करना है। और दूसरा मैं आप बताने के लिए भूल गया जी, बोलिए। तो इसमें जो अगर आपका वो 2002 का वोटर लिस्ट का और 2025 का वोटर लिस्ट का मैपिंग नहीं हुआ, जो लोगों को मैपिंग नहीं हुआ वो लोगों को डॉक्यूमेंट देना है। 12 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, कोई एक डॉक्यूमेंट, जिसमें पासपोर्ट भी हो सकता है। हाँ जी, उसमें पासपोर्ट है, उसमें आपका स्कूल सर्टिफिकेट्स है, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, चाहे वो कॉर्पोरेशन में दिया हो, पंचायत में जो वासद रेडी करना पत्रा बोलते हैं, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बोलते हैं वो, और कैस्ट सर्टिफिकेट भी होता है, जो भी कैस्ट सर्टिफिकेट है वो होता है। उसके बाद कुछ आपका घर का लैंड का ग्रांट ऑर्डर या RTC ये भी होता है, और आधार कार्ड भी होता है। तो आधार कार्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ बोलकर लेना, बोलकर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आकर है। तो इसमें मेरा अदबन रिक्वेस्ट है, आप परेशान होना या पैनिक होना इसमें कोई जरूरत नहीं है, और पीछे भाग के बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ये कोई आपको जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें आप ख्याल रखना है। और दूसरा, आपको कोई भी इसके बारे में और जानकारी होना है और इसके बारे में, तो आप किसी SDP के कारकुना या SDP का दफ्तर को पहुंचे तो आपको क्लियर देंगे। दूसरी एक बात मैं तमाम मैसूर के अवाम को और मस्जिद कमेटी वालों को मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपका मस्जिद में या आपका मोहल्ले में इसके बारे में जानकारी देना है, अवाम को जानकारी देना है, मैं तैयार हूं। आप मुझे राबिता कीजिए, राबिता करें तो मैं इसके बारे में एक आधा घंटा वो मस्जिद का जो मुसल्लिया है या नमाज के बाद जो भी नमाज के बाद आप मुझे राबिता कीजिए, मेरा अवेलेबल टाइम में आता हूं
ये जानकारी लोगों तक देने के लिए मैं तैयार हूं इंशाल्लाह, क्योंकि अवाम परेशान नहीं होना है, अवाम बेदार होना है, मगर परेशान नहीं होना है, ये हमारा मकसद है। माशाल्लाह सर, इसके बीच में जो है इस तरह की चीजों को लेकर जो है कुछ लोग जो है उनके फायदे के वास्ते ये फला पेपर हम निकाल के देंगे, फला डॉक्यूमेंट निकाल के देंगे, उसके 200 रुपए होती हैं, इसके 300 रुपए होती हैं। जो गरीब आवाम है वो जो है उसमें भी परेशान है। जिस तरह अब साइबर वगैरह में जो है कंप्यूटर से हम जो है उसकी कॉपी निकाल के देंगे फला, इसमें भी जो है बिजनेस बना लिए हैं, कारोबार बना लिए हैं। उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, SIR के लिए आप पीछे पीछे पढ़ के डॉक्यूमेंट बनाना, पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको पहले काम जो आप करना है, आपका मैपिंग करवाना है आपका BLO का साथ 2002 और 2025 का। अगर वो मैपिंग हो गया तो वही काफी है, कुछ डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जिसका मैपिंग नहीं हुआ उनको डॉक्यूमेंट देना है। वो डॉक्यूमेंट, ये 12 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट होता है। आपका पास अल्हम्दुलिल्लाह आपका पास पासपोर्ट है, काफी है वो। आपका पास SLC सर्टिफिकेट है या स्कूल सर्टिफिकेट है, काफी है वो। आपका पास यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, काफी है। आपका घर का या कुछ डॉक्यूमेंट है, काफी है, यानी कि RTC वगैरह, आधार कार्ड है, काफी है। तो इसलिए इसके पीछे परेशान होना या इसके पैसा खर्चा करना कोई जरूरत नहीं है। ओके मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है, जिस तरह अली जनाब अब्दुल मजीद साहब को जो है मैसूर शहर में बरसों दराज से जो है जानते पहचानते हैं, क्या आने वाले 2028 में अली जनाब अब्दुल मजीद साहब का नरसिम राजा हल्के से एक मरतबा फिर MLA के लिए यानी कि रुकन असम्बली के लिए जो है क्या सोचा है? क्या वाकई आप ही जो है यहाँ के एस्पिरेंट होंगे इंशाल्लाह? देखो, हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक उसूल है, एक सिस्टम है। कोई भी अपने आप को मैं कैंडिडेट किधर भी नहीं बोल सकता जी। जो यहाँ के जो भी मैसूर के पार्टी के लीडर्स और स्टेट लीडर्स, नेशनल लीडर्स, तमाम लोग मिलके तय करते हैं उस टाइम में कंटेस्ट करना है नहीं करना है, ये भी तय करते हैं। कंटेस्ट करना बोले तो कौन कंटेस्ट करना है, ये भी तय करते हैं। इसमें एज एन इंडिविजुअल, हालांकि मैं पार्टी का कर्नाटका का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, उसका बावजूद भी मैं खुद ये इसके बारे में एक डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा स्टेट कमेटी, नेशनल कमेटी और लोकल कमेटी जो है पूरा मिलकर ये दो भी चीज डिसाइड होता है। एक तो हम कंटेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड होता है। उसके बाद कैंडिडेट का जो प्रोसीजर जो है, कैंडिडेट का प्रोसीजर भी हमारा नॉमिनेशन का साथ होता है। अभी फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट का नाम आ गया, उसके ऊपर गुफ्तगू कौन बेटर है वो, यानी कि मैं पार्टी का एक कारकुन होते मुझे कोई क्या जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाने का मैं पहले भी कोशिश किया हूं, इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कोशिश करूंगा। माशाल्लाह। सर, एक और सवाल भी अवाम की जानिब से ये था कि आप जो है नरसिम राजा हल्के में एक अपोजिशन की तरह है, ये मानते हैं? तो कांग्रेस जो है यहाँ पर हुकूमत में है और खुसूसन कर्नाटक में है, और नरसिम राजा में जो है कांग्रेस हुकूमत में है। तो आप जो हैं, जो भी कांग्रेस की जो खामियां होती हैं, जो भी उनके जो काम नहीं करने पर जो है आपको सवाल उठाना पड़ता है। एक सवाल ये है कि आप जब बेंगलुरु जाते हैं तो BZ जमीर अहमद खान साहब के बहुत करीबी हैं। क्या बेंगलुरु की कांग्रेस आपके दिल में है? मैसूर की कांग्रेस आपके इसमें है? मतलब मैसूर की कांग्रेस से आप जो है थोड़ा सा नाराज रहते हैं या अपोजिट रहते हैं? बेंगलुरु की कांग्रेस से आपकी मोहब्बत है? इस तरह की भी जो है बातें नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, एक मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर्स हो, MLAs हो, उनके साथ अवाम की काम के लिए जाना या अवाम का वास्ते जाना ये गलत नहीं है। अच्छा। जब तनवीर सेठ साहब जब मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस टाइम में उनके पास मैं गया हूं। अच्छा। और बहुत सारे इश्यूज के बारे में, बजट के बारे में, तमाम चीजें हम लोग बात किए हैं। देखो, हुकूमत में जो रहने वाले को जो उनके साथ जो भी काम है, जरूरत को हम जाते हैं, वो अवाम के काम के लिए जाते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर वो गलत करते हैं, चाहे वो जमीर अहमद खान साहब हो, चाहे दूसरे कोई भी हो, अच्छा, हुकूमत में रहे, चाहे सिद्धरामैया हो, जी जी, तो हम चीफ मिनिस्टर हो, हम मुखालिफ करते हैं। अभी देखो, अभी बेंगलुरु में जो कोगिलू में जो डेमोलिशन हुआ, बुलडोजर हुआ, गैर कानूनी बुलडोजर हुआ, उसका साथ साथ गैर कानूनी इधर तलीसंद्रा में हुआ, बहुत सख्त मुखालिफत करे, हमें सिद्धरामैया के खिलाफ बात करे। कोई भी हुकूमत हर चीज को उनको मुखालिफ करना ये सही नहीं है। उनका अच्छे काम को हम तारीफ भी करना है। वो लोग जो गलत करते हैं तो उसको हम लोग पूछना भी। फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत सारे काम अवाम के लिए करे। अब कर्नाटक में आप जमीर अहमद खान साहब का बात बताए,
देखो सेंट्रल हुकूमत में, सेंट्रल का जो भी हुकूमत में जो हाउसिंग स्कीम जो होता है, माइनॉरिटी को 15% था जी 15% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन सेंट्रल हुकूमत में। जी मगर कर्नाटक का जो भी हाउसिंग स्कीम से बसवा हो या दूसरा जो भी हो, सिर्फ 10% था, अच्छा 15% नहीं था, कांग्रेस हुकूमत रहने के बावजूद भी नहीं था। तो मैंने ये जितने वो पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये तमाम चीजें मैंने जमीर अहमद खान साहब को रखा। खान साहब ये असल में सेंट्रल में है और बहुत सारे जो मीटिंग्स में इसका राइज भी हुआ है। जो 15 पॉइंट्स प्रोग्राम होते हैं प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जिक्र भी हुआ था क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट। ये तमाम चीजें उनका लेकर आया, फौरन वो जमीर अहमद खान कैबिनेट में रखे और कैबिनेट में रख के उसको अप्रूव कर रहा है। दूसरी और एक क्या है, जो पीएचडी करते हैं उनके लिए क्या था, पहले 35,000 रुपए था पर महीना माह उनको स्कॉलरशिप देते थे, फेलोशिप देते थे। उसके बाद वो बीजेपी ने हुकूमत में उसको 10,000 रुपए कराया। वो हम लोग रिक्वेस्ट करके जमीर अहमद साहब को रिक्वेस्ट करके ये करो, क्योंकि हमारे जो बच्चे जो हैं जो पीएचडी करने वाले बहुत कम है, तो उनको मदद होना चाहिए। तो हम लोग 50,000 रुपए पर महीना देने को रिकमेंड करें, जमीर अहमद साहब 25,000 लास्ट टाइम में करे। वैसे ही फॉरेन एजुकेशन का जो फंड होते हैं, पहले 20 लाख था जो ग्रांट होते हैं जो मास्टर्स करने वाले, अभी 30 लाख करे। यानी कि जो गवर्नमेंट का कुछ सजेशन देना, गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट करना, वो करते हैं। अगर वो गलत करे तो उसको क्वेश्चन भी हम करते हैं। वो है रियल अपोजिशन। जी जी, वही तो बता रहा हूँ सर। पिछले दिनों जो है बीजेड जमीर अहमद खान साहब मैसूर शहर आए थे, तो उस वक्त जो है लीडर्स का काम क्या होता है, अवाम की तरफ से सवाल है, लीडर्स का काम होता है, यहाँ पर जो है बहुत सारे मसले हुए, बच्चियां जो है पानी में चली गई, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद जो है बड़े बड़े चीजें हुई, कत्ले आम हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे ही बीजेड जमीर अहमद खान आते हैं, वो जो अखिलियतों के मिनिस्टर हैं, वो अखिलियतों के वजीर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो आते हैं तो उनके वालिदैन को मुलाकात कराना था। क्या आप ही चलोगा खाली उनको शाल हार डाल को घर में बुला ले को उनकी वेलकम करना था? ये अवाम का सवाल है। क्या उनके वालिदैन को भी लाकर जो है, देखो भी ये ही इनके ऊपर जुल्म हुआ है, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ये हमने कहीं भी नहीं देखा। जब भी एक मिनिस्टर, एक वजीर बेंगलुरु से मैसूर शहर आते हैं तो बस आप ही लोग मतलब फोटोज लेने में, हार शाल डालने में, इसमें बिजी होकर जो है वो वापस ले आते हैं। जो असल मुद्दा है वो जो है उनको मालूम नहीं हो रहा। देखो ये जो हादसा हुआ, ये हादसा होते ही मैंने इस बारे में जमीर अहमद खान साहब को इतला दिया था, ऐसा ऐसा एक हादसा होकर है। और उस टाइम में आपको मालूम है मैं थोड़ा बीमार था। जी जी। उसके बाद मैं इमीडिएटली क्या किया, जो हमारा एमपी कैंडिडेट साहब हैं लक्ष्मण साहब, वो हमारे घर को आए मुझे मिलने के लिए। इमीडिएट उस दिन बोल के दूसरी रोज भी हम लोग गए, उनको विजिट करे। विजिट कर इमीडिएटली जितने भी डिपार्टमेंट्स को जो बात करना है बात करें, कॉम्पनसेशन का भी बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉम्पनसेशन ऑलरेडी रेडी है, ऑलरेडी सीएम का सिग्नेचर भी हो गया। कुछ उनका डेथ सर्टिफिकेट का जो मामला है, डेथ सर्टिफिकेट देना है, अगर डेथ सर्टिफिकेट हो गया तो वो मिलेगा। आप सही बता दें, जो भी हादसा इधर होता है इमीडिएटली मैं फौरन उनको सुनाता हूं। फॉर एग्जांपल नागमंगल में जो हादसा हुआ, इमीडिएटली मैंने उनको इंफॉर्मेशन किया, ऐसा है माइनॉरिटी कमीशन को भेजो, बोले उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन को भेजे। ऐसा नहीं है कि उनको इंफॉर्मेशन देते नहीं बोलकर, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा जो लिमिट है जो बताने का करने का, वो हमें करते हैं। और उनका जिम्मेदारी है एक मिनिस्टर होके, मेरा इसका माइनॉरिटी मिनिस्टर होके ऐसे मुद्दे पे मैं आना, विजिट करना, उनका वो जिम्मेदारी। हम बोलने का तो हम 100% बोलते हैं। नहीं सर, एक सवाल ये था, जब मैसूर आते हैं तो आप ही लोग सारे अलग अलग पार्टी वाले, अलग अलग लोग जो है उनके साथ फोटो लेना, उनके साथ शाल हार डालने का जो मामला रहता है, क्यों ना जो है वो जो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, उनके ऊपर जो है बीत रही है, वो पेरेंट्स के साथ उनसे बात कराए तो उसमें और भी आप लोगों के लिए अच्छा रहता है। नहीं सही है। मैं एक्चुअली क्या है हर टाइम में कोई ना कोई इश्यूज लेकर आने वाले रहते हैं। उस टाइम में भी जब मेरा घर आए, एक्चुअली आपकी इयादत के लिए हाँ, मेरा बीमार थे। हाँ, मेरा बीमार था, उसके लिए वो देखने के लिए आए। उस टाइम में भी कई लोग, कहीं घरां का मसला, वो तमाम चीजें मैंने बताया। दूसरे और सारे इश्यूज का लोग आए थे, वो बात किए। क्या है उनका प्रोग्रामिंग एक लिमिटेड प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा
जो भी आप जो सजेशन दिए हैं हम इंशाल्लाह मैं नहीं ये अवाम कभी की भी- तरफ से है। नहीं नहीं सही है, आप बोलो या अवाम बोलो, जी, जी। तो ये क्या है, अवाम के लिए बोले हैं। आइंदा इसके बारे में ख्याल रखें। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि ख्याल नहीं है बोलकर, बहुत सारे यहाँ का घरों का मसला था, वो भी हम लोग बताए हैं। ऐसा वो हमारे जमीर अहमद खान से इंजीनियर्स को बुला के, स्लम बोर्ड का इंजीनियर्स को बुला के कुछ करना है बोलकर उनको भी डायरेक्शंस दिए। हमारे घर में ये हुआ है। माशाल्लाह। सर अभी तक वो हाजरा निस्वान की जो मालिका थी या जो भी उस्तादनी साहिबा थी वो अभी तक नहीं मिल पाई, क्या ये पुलिस की नाकामी है, क्या वो गायब हो गई, क्या हो गई? 100% पुलिस का नाकामी है। इसके बारे में भी एक्चुअली हमें डीजी को मिले थे, एसपी को बात किए थे, स्टेशन में बात किए थे। ये क्या है, अगर पुलिस तय करता है तो 100% इसको ट्रेस कर सकते हैं, एक बड़ी बात नहीं है। ये पुलिस का जिम्मेदारी है, इसका फॉलोअप हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी कुछ कोशिश इसमें कर रहे हैं। दो चीजों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक तो वो फैमिली को हक दिलाना, दूसरे कॉम्पनसेशन तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, जस्ट एक बर्थ सर्टिफिकेट्स देना है वो लोग, अगर वो देंगे तो इंशाल्लाह वो जरूर आ जाएगा। जी सर, क्योंकि वहां पर स्कूल की तालीम भी जो है चल रही थी, अभी अभी जो है 2 महीने बाकी हैं जो स्कूल खत्म होने वाले हैं। वो जितने बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे, वहां बता रहा था फर्स्ट स्टैंड से लेकर 8th स्टैंड या 7th तक थी, तो वो किस तरह का? देखो, वो बहुत अच्छा सवाल किए, मुझे भी याद नहीं था कि वो स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, वो तमाम बच्चों को हमारे एसटीपी के यहाँ के लोकल लीडर्स मिलकर दूसरे स्कूलों में एडमिशन दिलाया गया। अब वहां पर जेर तालीम है 100% जितने भी बच्चे हैं, तमाम बच्चों को हम लोग दूसरे स्कूलों में एडमिशन देके वो ऑलरेडी उनका तालीम चलेगा, वो कोई परेशानी नहीं है उसमें। यहाँ का बीओ डीडी वो लोग भी मदद करे, ऐसा वो करेंगे बोलकर, तो वो कुछ परेशानी नहीं है। कई बच्चों को उनका बुक्स वगैरह का जरूरत था, कुछ स्टेशनरी का जरूरत था, वो भी हमारे पार्टी का कारकुनों ने वो भी प्रोवाइड किए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, बहुत लंबा वक्त ले लिया अली जनाब अब्दुल मजीद साहब का, क्योंकि पहली मर्तबा इस तरह का मौका मिला मुझे कि ये हमारे दफ्तर पर आप पहुंचे। हमने इनसे सवालात किए, खुसूसन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताल्लुक से जो है बहुत सारी मालूमात जो है हमें बताए, और इसके साथ साथ जो है जो अवाम के बहुत सारी बातें थी, क्योंकि अक्सर जो है मीडिया का काम होता है, जो ओहदे पे रहते हैं, जो पावर में रहते हैं, उनसे सवाल करना है, फिर भी उनसे भी सवाल करते हैं जो अपोजिशन है, जो एनआर हल्के में अपोजिशन माने जाते हैं, उनसे भी जो है सवाल करना था। तो इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है अली जनाब अब्दुल मजीद साहब यानी SDPI रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब की बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।